नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में साफ तौर पर जो ढकेल हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, उन पर समुदाय के हिसाब से नाम लिखे हुए हैं। साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग हिंदू हैं उन्हें हिंदू लिखना अनिवार्य है, जो लोग मुसलमान हैं उन्हें मुसलमान लिखना अनिवार्य है। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर लगातार उस वीडियो के माध्यम से हवाला दिया गया है। ये आदेश प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, ऐसा इस वीडियो में बताया गया है। जिस वीडियो को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ की आवाम क्या कुछ कहती है, उनसे जानेंगे। कांवड़ यात्रा से पहले इस वायरल हुए वीडियो के बीच अलीगढ़ की आवाम का क्या कुछ मन है, उनसे बातचीत करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान, मैं सराय रहमान से हूँ, अलीगढ़ से। देखिए, जिस तरह का ये वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह की ये हिटलर शाही हो रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है, नफ़रत को परवान चढ़ाया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये देश को बांटने विभाजन करने वाली कार्रवाई है। मैं ऐसे अधिकारियों को जिन लोगों ने इनको अधिकारी नियुक्त किया है, मैं उन पर भी सवाल उठाना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है जो ऐसी घटनाओं को परवान चढ़ा रहे हैं। बल्कि हमारा जो देश है, हमारा ये जो मुल्क है, ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहलाता था, सोने की चिड़िया था। वो जब सबका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर था, इसकी तरक्की, इसकी उन्नति के लिए। आज भी सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हैं। आज भी सेना के जवान, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो बॉर्डर से लेकर के कहीं भी अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। लेकिन चंद मुट्ठी भर नफरती लोग जो मुल्क को नफरत में झोंकना चाहते हैं, जो इसको विभाजित करना चाहते हैं, जो धर्म के आधार पर, वोट के आधार पर वोट हासिल करना चाहते हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप 1980 के बाद से जिस तरह से देश को विभाजन करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देश जो है सारे जाति, धर्म, मज़हब के आधार पर जो है मजबूत था और मजबूत है, और मजबूत जब ही रहेगा जब सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। ये नफरती लोग जो हैं, ऐसे नफरती लोगों को, ऐसे नफरती अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए, हटाना चाहिए। क्या कहेंगे, अगर हिंदू मुसलमान की अगर बात कही जाए तो हिंदू समुदाय के लोग कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन अगर मुस्लिमों की अगर बात कही जाए तो पिछले वर्ष ही जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो अतरौली में मुस्लिम समुदाय के द्वारा उनका स्वागत किया, कांवड़ियों को फल वगैरह वितरित किए। लेकिन क्या ये सारी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, कांवड़ यात्रा एक पुण्य का काम है हिंदू धर्म के हिसाब से। अगर वो लोग निकलते हैं, हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको फल दें, उनको पानी पिलाएं, उनकी सेवा जो हो सके वो करें। इसी तरीके से अगर मुसलमानों का मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, हिंदू धर्म के, हिंदू समुदाय के लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो लोग भी उनका सम्मान करें। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से ये लोग विभाजन करने का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, इस तरह से नफरत बढ़ेगी, परवान चढ़ेगी, फिर कौन जाएगा उनकी सेवा करने, एक दूसरे की मदद करने के लिए? तो ये जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं इसको कंडम करता हूँ, इसको मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा। क्या कहेंगे, लगातार जो दुकानों पर नाम लिखने की बात आ रही है, हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से नाम लिखेगा, मुसलमान है तो मुसलमान के हिसाब से नाम लिखेगा, तो क्या ये नाम लिखना और लिखवाना दोनों चीज़ जायज़ है? किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर मज़हब के आधार पर, धर्म के आधार पर दुकानों पे लोग चढ़ेंगे और दुकानों से सामान खरीदेंगे, दिल्ली के अंदर भी इससे पहले की वीडियो वायरल हुई हैं जहां लोगों ने कहा था कि सामान लेना है पर मियाँ भाई से नहीं लेना है। ऐसे नफरती लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। धीमे धीमे उनका असर कम हो रहा है और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि ऐसे नफरती लोग ज़मींदोज़ हो जाएंगे। क्या लग रहा है इन सारी चीज़ों से जो है विशेष वर्ग को ही खासकर नुकसान होगा? क्योंकि लगातार अगर ढकेल या तमाम चीज़ों की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं एक टारगेट सा लग रहा है। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें? देखिए, निश्चित रूप से मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि हमारे समुदाय को जो अक़लियत में है उसको टारगेट करने के नए हरबे, नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। और मेरा जो समुदाय है, जिस कम्युनिटी से मैं, मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, यहाँ छोटे छोटे व्यवसाय हैं, लोगों के छोटे छोटे कारोबार हैं, उनको टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और तो और आप देखते हैं कि कहीं भी बिल्डोज़र कार्रवाई होती है, सारे समुदाय वहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन मस्जिद को दिखाया जाता है और बजाय उनको स्थापित करने के, विस्थापित करने का काम किया जाता है।
तो अगर आप ये करेंगे तो संजय निषाद जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप ये सब करेंगे तो आपका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो मैं उनसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और जो भाजपा के सहयोगी हैं आप देखेंगे कि वो भी इनका साथ छोड़ते चले जाएंगे अगर ये लोग नफरत को कंट्रोल नहीं करेंगे। देश में दोबारा गंगा जमनी तहजीब जिस तरह से थी उसको दोबारा वापस नहीं लाएंगे, अपनी नफरत की सियासत को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है आने वाले टाइम में टिक नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, उसके बाद से ये माहौल बदल रहा है या फिर ये सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं? हमें तो ऐसा लगता था कि जिस तरह से भाजपा का गिराव घटा है तो ये कहीं ना कहीं पुनर्विचार करेंगे और ये अपने आप में सोचेंगे कि कहाँ हमसे चूक हो रही है। क्या ऐसा मामला है कि हम ज़रा से स्टेटमेंट देते हैं, भाषणबाजी करते हैं, जिसकी वजह से एक 15% समुदाय जो है एकदम जो है स्विप कर जाता है और उन लोगों की तरफ चला जाता है जो उनके लिए भी कोई ख़ास काम नहीं करते हैं, सिर्फ इनके भाषणों की वजह से। तो इनको सोचना चाहिए, अब भी मौका है, ये लोग सोचें, विचार करें और जिस तरह की ये सियासत कर रहे हैं, जिस तरह के अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं कि मुसलमान है तो मुसलमान लिखें, हिंदू है तो हिंदू लिखें, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यही मैसेज देना चाहते हैं ना कि हिंदू समुदाय के लोग जो लोग कॉमन नाम रख रहे हैं उनकी दुकानों पर न चढ़ें, बल्कि देखें ये मुसलमान की दुकानों से ना खरीदें, यही मंशा जाहिर होती है? या फिर ये कि वो स्पष्टीकरण दें कि इस वीडियो के आधार पर जो वो कहना चाह रहे हैं उनका क्या मकसद है और वो क्या साबित करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, नाम लिखना जायज़ है दुकानों पर जिसके धर्म के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो धर्म के हिसाब से लोगों को बांटा जा रहा है, उनको नोटिफाई किया जा रहा है कि ये लोग किस समुदाय से आ रहे हैं, किस जगह क्या करना चाहते हैं। उससे यही मैसेज जाता है पब्लिक में कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं समाज को। इनको इस तरह से बिल्कुल नहीं चाहिए। हिंदुस्तान वो या तो आपने जब आधार और वोटर आईडी दिए, शनाख्त तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये शनाख्त का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही रहता है कि आप लोग समाज को दो तरफा बांटना चाहते हो। और ये नहीं है, इनकी कम्युनिटी के लोग भी जो बीजेपी से आते हैं, जो भी आज लखनऊ में क्या हुआ है, लखनऊ में देखा सारे घर पूरे के पूरे हज़ारों 1200 घर उजाड़े जा रहे हैं। जो बीजेपी आरएसएस से कट्टर जुड़े हुए थे आज वही उन लोगों को गालियाँ बक रहे हैं। अगर ये विभाजन का काम करेंगे इनके लिए यही होगा कि धीरे धीरे इनका वोट बैंक कम होगा। काट की आंधी एक बार दो बार चढ़ती है, रेगुलर नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ेगी या अगली बार इनका नंबर आने से बहुत दूर है। अभी भी इलेक्शन जीते हैं, कैसे जीते हैं ये लोग खुद अपने गिरबान में झाँक करके जानते हैं कैसे जीते हैं, ये नहीं जानते। पब्लिक कोई भी जो इंडियन है वो इंडियन रहेगा, चाहे ये कितना भी ज़ोर ज़बरदस्ती जो मर्जी आए वो कर लें, लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल आँख मूंद करके बैठी है। वो इन लोगों को बैक सपोर्ट कर रही है। ये अगर नीति हिंदुस्तान की हमारी की रही तो बहुत जल्द हिंदुस्तान बैकवर्ड में नज़र आएगा। जो आप वर्ल्ड की तारीफ़ करते हैं ना, इंडिया में हमारा ये नंबर आ गया, वर्ल्ड में ये नंबर आ गया, वो कभी नहीं आने वाला। जी बिल्कुल। आप बुजुर्ग हैं दादा, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? क्या जायज़ है दुकानों पर नाम लिखना, हिंदू को हिंदू की तरफ से, मुसलमान को? ये हिंदू मुस्लिम करना जायज़ नहीं, नाम लिखना गलत है। गलत है। जी बिल्कुल, तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? ये तो किसी मज़हब के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इंसानियत को ये बांट गए, इंसानियत को मतलब ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये जायज़ नहीं है किसी भी धर्म के अंदर। उठा के देखा जाए किसी धर्म के अंदर जायज़ नहीं है, किसी भी धर्म में। ये तो अपने धर्म के हिसाब से भी ये गलत कर गए। क्या होना चाहिए? ये गलत है बिल्कुल, इसका बाइकाट होना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों से जब हमारी बातचीत हुई उनका साफ तौर पर कहना है इंसानियत को बांटने की जो कोशिश की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। लगातार हिंदू और मुस्लिम लोग या देश में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरे तरीके से इसको बांटने का काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।